नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार वालों के लिए आज कुछ अच्छी खबर भी आ रही है। तो वहीं कोरोना के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सुशांत सिंह मामला, सियासी की खबरें, बिहार सरकार के बड़े ऐलान, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी और काम की खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बड़ी खबर है, बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और बीते दिन 2884 नए मामले सामने आ गए। तो वहीं रिकवरी रेट बढ़ गया है 75% से भी ज्यादा। तो बिहार में 10 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं पटना में 7 लोगों की मौत हो गई और कोरोना से कुल मरने वालों का संख्या 568 तक पहुंच गई। तो आरजेडी को लगा बड़ा झटका। लालू के संबंधी चंद्रिका राय समेत 3 विधायक जेडीयू में शामिल। तो बिहार में कोरोना संक्रमित में 66% प्रवासी मजदूर, 7% छात्र और 6% गृहिणी। तो जदयू नेता अली अशरफ फातमी जी का बयान कि राजद के लिए यह अंतिम विधानसभा चुनाव साबित होगा। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का बयान कि रिया चक्रवर्ती की औकात बिहार सीएम पर टिप्पणी करने की नहीं है। तो गुप्तेश्वर पांडे जी बोले कि मुझे गोली मारो लेकिन सुशांत को न्याय दो और इसमें कोई राजनीति नहीं। तो विधानसभा चुनाव से बिहार पुलिस अपराधियों की धर पकड़ के लिए चलाएगी विशेष अभियान। तो किसानों के लिए खुशखबरी, 10 रुपए क्विंटल बढ़ गया है गन्ने का दाम। तो जमुई में मुंह में कपड़ा ठूंसकर 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और गांव में आक्रोश। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र गंभीर रूप से घायल। तो यशवंत सिन्हा जी का बयान कि बिहार में कोरोना का संक्रमण, फिर भी सरकार चुनाव कराने पर आमादा। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2884 नए मरीज मिल गए और यहां तक कि जो 9 जिले हैं उसमें से 100 से ज्यादा मामले मिल गए हैं। 14 जिलों में 50 से ज्यादा मामले। तो बिहार में 2884 नए मामलों के साथ टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,12,759 तक पहुंच गई है। तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। टोटल अब तक मरने वालों का आंकड़ा 568 हो गई है। तो वहीं रिकवरी रेट बढ़ा है, 1.54% रिकवरी रेट बढ़ गया है। तो पिछले 24 घंटे में 1,08,179 सैंपल की जांच हुई है और अब तक कुल 84,578 मरीज ठीक हो गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 27,616 हो गई है। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 75% हो गया। बड़ी खबर है, 75% रिकवरी रेट। तो चलिए जानते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 422, पूर्वी चंपारण में 181, मुजफ्फरपुर में 173, रोहतास में 118, मधुबनी में 115, सीतामढ़ी में 113, सहरसा में 108, पूर्णिया में 104, बेगूसराय में 103, सारण में 98, कटिहार में 86, गया में 78, अररिया में 74, नालंदा में 74, भागलपुर में 70, सिवान में 60, पश्चिमी चंपारण में 59, भोजपुर में 58, दरभंगा में 55, जहानाबाद में 54, किशनगंज में 54, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 53। तो वहीं औरंगाबाद में 49, मुंगेर में 46, सुपौल में 46, खगड़िया में 42, अरवल में 40, बक्सर में 39, शेखपुरा में 37, वैशाली में 37, गोपालगंज में 36, समस्तीपुर में 36, बांका में 27, नवादा में 26, कैमूर में 23, जमुई में 22 और शिवहर में 10 संक्रमितों की पहचान हुई। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पिछले दिन के अनुसार बाढ़ प्रभावित 8,44,848 परिवारों को 6-6 हजार रुपए की राशि दे दी गई है। बाकी लोगों को भी जल्द ही दे दी जाएगी और ये कहना है कि कुल अब तक 506.91 करोड़ रुपए बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का बड़ा बयान कि रिया चक्रवर्ती की औकात बिहार सीएम पर टिप्पणी करने की नहीं। तो सुशांत केस की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है।
सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे 130 करोड़ जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था थी वो और भी ज्यादा दृढ़ हुई है। तो वहीं अभिनेत्री के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कमेंट के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। तो जदयू नेता अली अशरफ फातमी का बयान कि राजद के लिए यह अंतिम विधानसभा चुनाव साबित होगा। तो जदयू के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा है कि सामाजिक न्याय के रास्ते से राजद पूरी तरह से भटक गया है और राजद अलकियातों को अपना गुलाम समझता है, बंधुआ मजदूर समझता है। यही वजह है कि इस बार चुनाव शायद राजद के लिए अंतिम चुनाव साबित होगा। ये बातें उन्होंने बुधवार को अपने खाजा सराय स्थित आवास पर पत्रकारों से संबोधित करते हुए कही है। तो आरजेडी को लगा बड़ा झटका और लालू के समधी चंद्रिका राय समेत 3 विधायक जेडीयू में होंगे शामिल। तो लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय समेत राजद के 3 विधायक जदयू में शामिल होंगे और इनमें राम लखन सिंह यादव के पौत्र और पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बेटे विधायक फराज फातमी शामिल हैं। तो बिहार के डीजीपी का बड़ा ऐलान कि मुझे गोली मारो लेकिन सुशांत को न्याय दो, इसमें कोई राजनीति नहीं। तो एक निजी चैनल से बात करते हुए राजनीति को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं। मैं कहता हूं कि मुझे गोली मार दो लेकिन सुशांत को न्याय दो। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की जांच अब सीबीआई ही करेगी और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बिहार पुलिस की एक जीत के रूप में देखा जा रहा है। तो यशवंत सिन्हा जी का ऐलान कि बिहार में कोरोना का संक्रमण फिर भी सरकार चुनाव कराने को आमादा। तो बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार कार्यक्रम के तहत यूडीए संयोजक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बक्सर अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में कोरोना का संक्रमण है फिर भी सरकार चुनाव कराने को आमादा है और संक्रमण के समय यदि चुनाव होता है तो हर मतदान केंद्र संक्रमण केंद्र बन जाएगा। चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है लेकिन चुनाव आयोग अब निष्क्रिय हो चुका है। सब कुछ गृह मंत्री और सरकार तय कर रही है। तो यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता करा रही है और उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है, अस्पतालों की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और कई छात्र गंभीर रूप से घायल। तो राजधानी पटना में बुधवार को बीपीएससी दफ्तर के बाहर रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। लाठीचार्ज के बाद भी छात्र नहीं माने और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो 2018 में बीपीएससी की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसका रिजल्ट 2 साल बाद भी जारी नहीं किया गया है और इसी को लेकर छात्र बीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज तो किया ही और कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया है। तो बिहार से दिल्ली के लिए बस सेवा में मिल रही है छूट, तो इसकी होगी जांच। मुख्यमंत्री ने परिवहन सचिव को दिया है आदेश। तो लॉकडाउन में स्थानीय बस सेवा पर रोक है, तो वहीं दिल्ली मुजफ्फरपुर बस सेवा को दी जा रही है छूट, तो इस पर जांच का आदेश दिया गया है और बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने परिवहन सचिव को इसकी जांच करने का आदेश दिया है।